प्रेम जो है वो बहुत सिंपल होता है ना, सरल होता है। आप अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं और बदले में वे भी आपसे प्रेम करते हैं। आप एक साथी खोजते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं और वो भी आपसे प्रेम करता है, और आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेम अपने आप हो जाता है। जितना हमको आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं, बताना और उसमें होना में बहुत फर्क है। क्योंकि लोगों के आपसी प्रेम में हमेशा जटिलताएं होती हैं, क्योंकि लोग जटिल होते हैं। लोग क्या होते हैं? कठिन होते हैं, इसलिए प्रेम भी कठिन हो जाता है। रीजन क्या है कि कई बार हम प्रेम को आजमाते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट कुछ ज्यादा लंबा खींच जाता है। हम क्या करते हैं, प्रेम का टेस्ट लेते हैं, अपने पार्टनर का टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट इतना लंबा खींच जाता है, और कई बार हम गलत इंसान से प्रेम कर बैठते हैं। हम जरूरत से ज्यादा या कम प्रेम कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें प्रेम तो महसूस होता है, लेकिन ये पता ना हो कि उसे जताए कैसे जाए। प्रेम तो है मुझे सामने, लेकिन उसको कैसे मैं प्रकट करूं वही नहीं पता है। हम सोचते हैं प्रेम ही अपने आप में काफी है, जबकि असल में ये पर्याप्त नहीं होता है। हम इसकी तलाश में भटकते रहते हैं। कई बार तो हमें यही नहीं पता होता है कि हमने इसे पाया भी है या नहीं, और कई बार हम सोचते हैं कि यह तो सही लेकिन घट रहा है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम इसके पूरे चरम तक दोबारा कैसे इसे लौटाएं। प्रेम जो है ना, एक ऑटोमेटिक ऐसा, आपको बच्चे से, एक छोटे बच्चे से प्रेम हो जाता है ना, देख के अनायास, आपको करना नहीं पड़ता है। अक्सर प्रेम ही हमारे चरम सुख या परम सुख का कारण होता है। जो आपको सबसे बेस्ट हैप्पीनेस मिलती है ना, वो प्रेम से ही मिल सकती है, और यह लगभग हमेशा संतुष्टि, मतलब जो सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग जीवन में सबसे ज्यादा संतुष्टि ही चाहते हैं। सब लोग सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, कितने लोग हैं जो नहीं चाहते हैं? और ये सही भी है। ये एक प्रलोभन वाला लक्ष्य है। क्या है ये प्रलोभन वाला टारगेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। जरा एक पल के लिए अपने बुढ़ापे की कल्पना करें। आप ओल्ड एज में हैं। सोचे, आप अपने जीवन साथी के साथ एक गुनगुनी धूप, ठंडी का टाइम है, आनंद ले रहे हैं। इसको कल्पना करिए। जो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, या आपका कोई प्रिय, कोई भी है जिसके साथ आप, या आपका पार्टनर है जिसके साथ आपको सोचना, सोचिए, और परिवार के लोगों और दोस्तों से घिरे हुए हैं आप। बच्चे आपके आसपास घास पर खेल रहे हैं। इस सिचुएशन को सोचिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, और हर तरफ खुशी और हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। ये आपको एक पिक्चर की स्टोरी जैसी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस दृश्य को देखिए, ध्यान से देखिए। देख रहे हैं? क्या आप पूरी शिद्दत से यह महसूस नहीं करना चाहते हैं कि आप ऐसे पलों की ओर बढ़ रहे हैं? इन सब की बुनियाद है ऐसे मजबूत और प्रेमपूर्ण संबंध जो जीवन भर मजबूत बने रहे। देखिए, कम से कम आज के बाद तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जो आपको सुख देते हैं और आपके साथ रहना पसंद करते हैं। इन सब की बुनियाद क्या है? प्रेम है। सबकी बेस क्या है? प्रेम ही है ना। सबसे ज्यादा कविताएं, सबसे ज्यादा कहानियां किस चीज पर लिखी गई हैं? सबसे ज्यादा मूवी किस चीज पे बनी है? प्रेम पे ही बनी है। तो क्या ऐसा शब्द है, क्या ऐसी चीज है, प्रेम है क्या? ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये बुनियादी और सीधा सपाट एक इमोशंस है, ठीक है, लेकिन बहुत हमको पेचीदा लगता है। कहा जाता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने साथी इंसानों से प्रेम करो, प्रेम से दुनिया चलती है, प्रेम सबको जीत सकता है, आपको बस प्रेम की जरूरत है। ये सबको पता है, लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? आपके अंदर
सामने वाले के प्रति कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव जिसको हम बोलते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम किसी के प्रति है ना, तो आप उसकी अच्छाइयों को भी अच्छा मानेंगे, उसकी गलतियों को भी मजा आएगा आपको। लेकिन अगर वो प्रेम नहीं है ना, प्यार है ना, तो उसकी बुराइयां आपको बुरा लगेंगी, अच्छाइयां ही खाली आपको दिखेंगी। उसके अंदर जो अच्छाइयां उसी को पकड़े हो। लेकिन अगर प्रेम अगर किसी से आप कर रहे हो, तो आपके अंदर उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करने की पावर आ जाएगी, क्योंकि प्रेम करते हो ना उससे। आप बच्चे से प्रेम करते हो, कुछ गिरा देता है तो क्या कुछ करते हो, चलो बच्चा है यार, गलती हो गया, क्यों? आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो उससे। इसी तरह जब अपने आप पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, जिस दिन आपका अनकंडीशनल प्रेम होगा ना, अनकंडीशनल लव होगा ना, तब वो रिश्ता मजबूत होगा। जब तक वो लेन देन का हिसाब है ना, वो बिजनेस है, वो प्यार है। प्यार और प्रेम में फर्क है। प्यार वो है जहां पे हमको प्रॉफिट होता है, हम करते हैं सामने वाले से लगाव, उसको प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, लगाव होता है। लगाव और प्रेम में फर्क है। तो प्रेम के बारे में समझाने के लिए तो आज हम यहाँ पे एक ऐसे शख्सियत को बुला रहे हैं जो हमारे सामने प्रेम की बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, उनको हम प्रेम ही बोल सकते हैं। ननदर हमारे सबके डॉक्टर नेल्सन डिसूजा को मैं इनवाइट करूंगा। हमारे पास बहुत सारे सेशंस आते हैं, काउंसलिंग सेशंस, और बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। तो हम मैक्सिमम जो रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं कपल्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उसके अंदर मेन हमने ये पता किया है कि प्यार, प्रेम की कमी है मैक्सिमम सभी में। ओके, आपका रिश्ता तो बना है, लेकिन मेन तो उसमें प्रेम ही नहीं है। क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा है ना, आप लोगों ने पूरी तरह से बदल दी है। आप लोगों ने नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम ने, मतलब बचपन से लेके जिस तरीके के बिलीफ सिस्टम हुए हैं उस तरीके से। अब जैसे जैसे रंजीत सर बोल रहे थे अनकंडीशनल लव, जब प्रेम की बात करते हैं तो सारे जो भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, मुश्किल से एक बंदा मिलेगा जो प्रेम को अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, बाकी सब लोग प्रेम के साथ है ना कंडीशंस लगा बैठे। अपने हस्बैंड के बारे में बात करेंगे, वाइफ के बारे में, तो अगर हम पूछेंगे क्या आप सच में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ सर मैं प्रेम करता हूँ। फिर क्या करने के लिए तैयार हो आप? नहीं सर, पहले उन्होंने करना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। अगर आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो और बिना कंडीशन के अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको अच्छा लगेगा, बराबर। एक्चुअली इसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, मैं भी बचपन से लेके अभी तक, मतलब जब स्पिरिचुअलिटी में अंदर एंट्री किया, ये सब सीखा, तब मेरे अंदर भी ये सब चीज़ों की कमी थी। लेकिन हमने भी धीरे धीरे समझा, और हम आपको ये आज सेशन जो ले रहे हैं, हम इनको यही बताने के लिए ले रहे हैं कि आप जब तक एक अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर के लिए नहीं क्रिएट करेंगे, ओके, क्योंकि देखिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको प्रेम दे। ओके, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन क्या आप प्रेम से भरे हुए हो? क्या आपके अंदर प्रेम है? ओके, जिस इंसान के पास प्रेम भरा हुआ रहेगा ना, वही प्रेम दे सकता है और वही रिसीव कर सकता है। क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं ना, तो सामने वाला आपको देगा नहीं। ओके, तो आपको अगर अपने पार्टनर से, हस्बैंड से, वाइफ से अनकंडीशनल लव चाहिए, तो सबसे पहले आपको अनकंडीशनल लव देना होगा। हम सब लोग रुके हैं कि यार मतलब मेरा मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे, मेरे हस्बैंड प्रेम करे, लेकिन हमने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, हर एक चीज में कंडीशंस लगा रहे हैं। सब लोग कंडीशन लगा रहे हैं, मैक्सिमम लोग एक दूसरे के साथ कंडीशंस लगा रहे हैं। क्या यही हमें भगवान ने सिखाया है कि हम एक दूसरे के साथ कंडीशन लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं? और इसलिए तो गड़बड़ हो रही है ना, सबके साथ गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपने जो प्यार, जो प्रेम आपको चाहिए ना, वो कंडीशंस के साथ है। आपको पता है, आप जिससे प्यार करते हो बहुत ज्यादा, सबसे, वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपके माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके आपका बच्चा हो सकता है। उस बच्चे को ध्यान से देखिए और देखिए कि वो जो प्यार आप करते हो ना बच्चे से, सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हो इस दुनिया में, उसको अनकंडीशनली प्यार करते हो आप।
अनकंडीशन। और बच्चा कैसे भी हो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। अब कितने सारे पेरेंट्स हैं जिनके जिनके बच्चे हैंडीकैप रहते हैं, जिनको बात करने नहीं आता है, जिनको चलने नहीं आता है। उनके फैमिली बोलते हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है कि पेट में, कि एक इंसिडेंट मेरे पास आया था कि उसके फैमिली ने उनको, लेडी को बोला कि आप बच्चे को अबॉर्ट कर दो क्योंकि वो हैंडी मतलब इज नॉट मतलब प्रॉपर चाइल्ड। लेकिन वो लेडी ने नहीं किया और उसने उस चाइल्ड को एक्सेप्ट किया, उस चाइल्ड के साथ रही। वो डिवोर्स हुआ, फैमिली ने उसको ये कर दिया, वो अकेली लड़ी और उस बच्चे को उसने बड़ा किया। दिस इज व्हाट इज अनकंडीशनल लव। इस लव के अंदर कंडीशन नहीं था। जिसको आप अपने लविंग लोगों को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को जैसे वो है वैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो प्रेम है। हम गलतियां काउंट करने लगते हैं, वो ऐसे है वो ऐसे। आप लोगों को ये एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन क्या आपके हस्बैंड को एजुकेशन मिल रहा है, या हस्बैंड को ये नॉलेज मिल रहा है, या आपके बॉयफ्रेंड को मिल रहा है, आपके वाइफ को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है। आप इतने थैंकफुल होना चाहिए कि आपको ये ज्ञान मिल रहा है, ये नॉलेज मिल रहा है। आपके हस्बैंड को नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो ऐसे क्यों बने? कभी आपने सोचा कि आपके जो हस्बैंड है या आपके जो वाइफ है वो ऐसे क्यों बने? उनके बचपन से लेके अभी तक जो सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। बहुत इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि जो हस्बैंड रहते हैं वो घर में छोटे रहते हैं, सबसे छोटे रहते हैं। ओके, तो उनको प्यार नहीं मिलता, उनको सब कुछ डिले हो जाता है। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जब वो शादी हो जाएगी, जो प्यार बचपन से नहीं मिला है वो उनको मिले। सेम गोज विद द वाइफ ऑल्सो। लेकिन हम अपने पार्टनर को, हम हमारे हस्बैंड को कब समझेंगे, हमारे वाइफ को कब समझेंगे कि आज हमें नॉलेज मिल रहा है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है? वो भी बेचारे, उनका जो इनर चाइल्ड है वो इंजर्ड है। उनको गलतियों को आपको माफ करना है। दैट इज अनकंडीशनल लव। हर बार जब भी आपको उनमें गलतियां दिखती नहीं, दैट इज अनकंडीशनल लव। कितना भी गलती आप बच्चे को देखिए। आपका बच्चा, छोटा बच्चा, एक छोटा सा 3 साल 4 साल का बच्चा अगर आपको चाटा मारे तो आपको बुरा लगता है? आप माफ कर देते हैं, अरे यार छोटा सा है, जाने दो, छोटा सा है। वो थोड़ा बड़ा भी हो गया ना, तो भी अगर आपको वो चाटा मारे ना, 6-7 साल का भी हो जाए तो भी मारे ना, तो भी आप बोलेंगे इट्स ओके, मतलब मेरा ही बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया। लेकिन वही अगर आपके पार्टनर करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप माफ नहीं कर पा रहे। और जब हम ऐसे बहुत सारे, देखो मार्केट के अंदर हमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये अत्याचार क्यों सहन करना है, ये करना है, वो करना है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने हैं? हम आपको अलग करने नहीं चाहते, हम आपको अलग करना नहीं चाहते, हम आपको एक साथ देखना चाहते हैं। हम एक पार्टनर, दो मतलब एक दो पर्सन को हम एक साथ करना चाहते हैं, हम किसी को अलग नहीं करना चाहते। देखो, हम डिवोर्स ले लेते हैं, हम सेपरेशन हो जाते हैं, लेकिन क्या गारंटी है जो नया पार्टनर आएगा क्या वो पार्टनर हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा? क्योंकि इस दुनिया में ना पांचों उंगलियां एक नहीं रहती है, सब अलग अलग है। हर एक इंसान में अगर एक कमी है तो कुछ एक्स्ट्रा है, आपके अंदर कुछ ज्यादा है तो कुछ कमी भी है। सब लोग एक नहीं है, तो हमें सबको एक्सेप्ट करना है। तो क्यों ना हम वो रास्ता ढूंढे जहां पर हमारे साथ हमें जो मिला है उसी को साथ लेके किस तरीके से उसको इम्प्रोवाइज किया जाए। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम एक अनकंडीशनल लव को समझे, प्रेम को समझे और उसको बड़ा कर दे। कैसे कैसे वो बढ़ेगा? हर चीज को हमें माफ करना है। और सबसे पहले वो जो अनकंडीशनल लव है ना, वो सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है। और वो क्रिएट कहाँ से होगा? अपने आप को आपको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जहां पर आपको जीरो करना पड़ेगा अपने आप को। मतलब आपका पिछला जो भी उन्होंने किया है उन सबको निकाल के रिलीज करना पड़ेगा, आपको रिलीज, लेट गो करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक आप, अगर एक ग्लास में गंदा पानी है, उस ग्लास में पानी को जब तक आप खाली नहीं करेंगे तब तक नया नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो नया डालने के लिए आपको पुराना निकालना पड़ेगा। तो जो भी हर्ट, जो भी चीजें आपने लेके बैठे हो इतने समय से, वो सब निकाल के फेंक दीजिए बाहर, लेट गो करिए, रिलीज करिए। और ये जो प्रेम है ना, उसको बढ़ाइए। प्रेम कैसे बढ़ेगा? कुछ चीजें हटके, जो आप रेगुलरली नहीं करते हो, जो आपको चीजें अच्छी नहीं लगती, वो जानबूझ के करना पड़ेगा। आपकी वाइफ आपको कुछ बोल रही है, आपको अच्छा नहीं लगता है, जानबूझ के सुनना पड़ेगा। दैट इज अनकंडीशनल लव। जानबूझ के सुनना पड़ेगा, फिर अच्छे से सुन के, फिर थोड़ा टाइम पॉज देके। मैक्सिमम मैक्सिमम जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसका मेन कारण क्या है ना, आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है। मतलब इधर बोल दिया और इधर से रिएक्शन दे दी। ठीक है, आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जैसे ही कोई आपको, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, रुक जाइए, उसके अंदर उस इंसान को देखिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। तुरंत आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये चीज करिए। या तो फिर अपने पार्टनर को छोटे बच्चे के जैसा देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अनकंडीशनल लव ना छोटे बच्चों को देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। देखिए, आप यहाँ पर बी आर एवेकनिंग में ज्वाइंट हुए हो किसके लिए? रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में मिसिंग है, लेकिन सारी चीजों की बात नहीं करने आए आज हम। आज किसकी बात करने आए? अनकंडीशनल लव के बारे में बात करने आए। एक ऐसा प्रेम जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं, कोई बैरियर नहीं। आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जैसे है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो। क्यों एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं है। आप ऐसे सोचेंगे कि आपकी वाइफ के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो दूसरा कोई मिल जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं। उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो चीज है, वो जो आपको आपकी वाइफ में दिख रही है, वो तो उसमें अंदर नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ उसके अंदर है। फिर क्या लाइफ में हर एक इंसान को हम छोड़ते जाएंगे? नहीं। तो हमें देखना है कि जो जो पर्सन हमारे साथ है ना, उसके साथ किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन किया जाए, किस तरीके से प्रेम बढ़ाया जाए। अब बहुत सारे तरीके हैं, बिकॉज वेर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। आप अच्छा, आपके पास देखो, मैं सबको बोलता हूँ, दो ऑप्शन है। या तो आप पॉजिटिव ढूंढो अपने पार्टनर में, अपने हस्बैंड में, अपने वाइफ में। या तो जो करते आ रहे हो, नेगेटिव ढूंढते आ रहे हो ना, नेगेटिव ढूंढते हो। अब इतने साल से तो नेगेटिव ढूंढते ढूंढते क्या हुआ है? रिश्ता खराब होते गया है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव ढूंढे, हर एक मोमेंट में पॉजिटिव ढूंढे, हर एक चीज में। ये हमारी गलती नहीं है, बचपन से लेके हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना है ना कि जैसे ही हम किसी को देखते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स। वही पैटर्न हमें चेंज करना है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अपने पार्टनर में अच्छी अच्छी चीजें बहुत सारी, एक ढूंढने जाएंगे ना, आपको 10 मिल जाएगी। उसी को प्रेम कहते हैं, अनकंडीशनल लव। और उसी को हमें क्रिएट करना है। और ये मत सोचो कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं या आपको गाली देते हैं, आपको चिल्लाते हैं। दैट इज अ रिएक्शन ऑफ योर एक्शन। क्योंकि आप ही नहीं, वो स्टार्ट आप ही से हुआ है, और आप ही उसे खत्म कर सकते। क्योंकि दोनों पर्सनालिटी क्लैश हो रही है। देखो, जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप है ना, अगर दोनों ऐसे खड़े हो जाएंगे ना, तो वो रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। दोनों ईगो में है। जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप है रहता है ना, उसके अंदर एक पर्सन लेट गो करता है, तो ही वो पॉसिबल है। नहीं तो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट योर रिलेशनशिप कैन बिकम सक्सेसफुल। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो चीजें एक्सपीरियंस की है, जिन्होंने अपना देखा है। चीजें जब उन्होंने करने लग गई, जब अपनी तरफ से करने लग गए, ऑटोमेटिकली रिएक्शन आने लग गया। वही एक्शन पहले गलत हो रहा था, जिसकी वजह से गलत रिएक्शन आ रहा था, उन्होंने एक्शन को सीधा सही कर दिया, रिएक्शन सही आने लग गया।
तो वही हमें करना है। एक्शन क्या है? अनकंडीशनल लव। जब आप भर भर के प्यार देंगे, भर भर के प्यार देंगे, कितना भी बड़ा कठोर इंसान हो, कितना भी बड़ा डाकू हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो सॉफ्ट हार्ट, वो चेंज होगा ही होगा। और ये चैलेंज आपको लेना है कि यार मैं मेरे से शुरुआत करूंगी, या मैं मेरे से शुरुआत करूंगा। क्योंकि जितने भी लोग आज डिप्रेशन के शिकार है, जितने भी लोग एंजाइटी के शिकार है, उसका मेन रीजन क्या है पता है? क्योंकि अगर उनके बचपन में, उनके चाइल्डहुड में झांकेंगे ना, तो पता चलेगा कि उनके पेरेंट्स में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। हर बार झगड़ा होता था, हर बार चीजें ये होती थी, और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, ये सब लेके आगे चल के वो एंजाइटी का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं अनकंडीशनल लव क्या होता है, उसने देखा ही नहीं है प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है। तो क्या आप अपने बच्चों को वही लाइफ देना चाहते हैं, डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला? और कितने सारे सुसाइड्स कमिट हो रहे हैं रिलेशनशिप्स की वजह से। ये शुरुआत कहां से हो रही है, इसका आप ध्यान दीजिए। शुरुआत वहां से हो रही है, पेरेंट्स से। क्योंकि हर बार झगड़े बचपन से। कोई भी बच्चा है ना, 7 साल से लेके 14 साल, ये जो पीरियड रहता है ना, बहुत आपको संभालना होता है। जो बच्चे को अनकंडीशनल प्रेम पेरेंट्स से मिलता है ना, अनकंडीशनल लव मिलता है ना, उस बच्चे को देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे ना। वो एंजाइटी के शिकार रहता है, ना डिप्रेशन के शिकार रहता है, मस्त रहते हैं, एकदम एंजॉय करते। पेरेंट्स के साथ वो एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं, फ्रेंडशिप के जैसे उनका रिलेशनशिप रहता है। क्या आप अपने बच्चों के फ्रेंड हो? अगर आप सच्ची में अपने बच्चों से प्यार करते हो, सच्ची में अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो, तो इस प्रेम को बड़ा करिए। हमारे पास गूगल बाबा है, हमारे पास यूट्यूब बाबा है, बहुत सारी चीजें आपको मटेरियल मिलेंगे अनकंडीशनल लव के ऊपर। प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, प्रेम को कैसे किया जाए, खुद रिसर्च करिए, खुद देखिए। जब आप उस डायरेक्शन में ढूंढने लगेंगे ना प्रेम को, तो प्रेम मिलेगा, बहुत भर भर के मिलेगा। आप क्या ढूंढ रहे? गुस्सा ढूंढ रहे कि मौका मिले मैं गुस्सा करूं, मैं, उसने मेरे को इंसल्ट किया मैं उसको इंसल्ट करूं, बच्चों के सामने मेरा पूरा इज्जत निकाल दिया, मैं भी अभी बच्चों के सामने पूरा इज्जत निकालूंगी। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों के साथ, सबके साथ ये लव प्रैक्टिस करना है, अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं एक मेडिटेशन करूंगा जिसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट उसको एक्टिवेट करेंगे, लेकिन वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करें। ठीक है? और मुझे पता है कि अगर आप प्रेम को समझेंगे ना, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, बहुत।